अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पंखे को हम दो जगह से कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और दोनों ही जगहों से उसकी स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी एक स्विच हमारा कमरे के दरवाजे के पास रहेगा, दूसरा जो वे स्विच है और रेगुलेटर है वो हमारे बेड के पास रहेगा। जैसे ऑन करेंगे तो पंखा हमारा चल जाएगा और जैसे ही हम बेड के पास से अगर इसकी स्पीड को कम करना चाह रहे हैं तो दूसरे डिमर की मदद से वहां से हम इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और बेड के पास से ही इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखें दो टू वे स्विच की ज़रूरत है और दो ही डिमर की ज़रूरत है। वो अभी हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हम एक वायर को लगाकर जो है फैन रेगुलेटर है उसके एक पॉइंट के अंदर हम इस वायर को कनेक्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसकी वायर को फैन रेगुलेटर के अंदर लगा लेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखें जो तार का दूसरा सिरा है, एक तो सिरा हमने टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाया और दूसरा सिरा इसका हमने जो डिमर है उसके एक पॉइंट के अंदर हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो जो फैन रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट है उसके अंदर वायर का टुकड़ा लगाकर हम दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखें दोनों टू वे स्विच का और डिमर का कनेक्शन हो चुका है। तो अभी हम इसी तरह जो टू वे स्विच का नीचे वाला पॉइंट बचा है उसके अंदर हम वायर लगाकर जो दूसरा डिमर है, जो दूसरा फैन रेगुलेटर है उसके एक पॉइंट के अंदर वायर लगा लेंगे। फैन रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट के अंदर वायर लगाकर हम जो दूसरा टू वे स्विच है उसके भी नीचे वाले पॉइंट के अंदर कनेक्शन कर देंगे। सेम इसी तरह कनेक्शन करेंगे जैसे ऊपर वाले रेगुलेटर का कनेक्शन किया है, इसी तरह हम नीचे वाले रेगुलेटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक डिमर हमारा दरवाजे के पास जो बोर्ड होता है उसके अंदर रहेगा और दूसरा जो टू वे स्विच है और फैन रेगुलेटर है वो हमारे बेड के पास रहेगा। जैसे हम इसको एक स्विच की मदद से ऑन करेंगे तो दूसरे स्विच की मदद से इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें ये दोनों रेगुलेटर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर पंखे का कनेक्शन करेंगे। पंखे के कनेक्शन की बजाय मैं आपको इसके अंदर बल्ब का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सेम इसी तरह सीलिंग फैन के भी कनेक्शन होंगे। तो इसके लिए मैं देखें एक होल्डर का कनेक्शन करूंगा। होल्डर के अंदर इसके भी दो पॉइंट होते हैं, इसके अंदर एक वायर लगा लेंगे। इसके एक पॉइंट के अंदर हम एक वायर को लगाकर जो टू वे स्विच का सेंटर वाला पॉइंट है, किसी भी टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो सेम इसी तरह जो सीलिंग फैन के कनेक्शन है वो भी इसी तरह होंगे। उसका जो एक पॉइंट की वायर होगी वो टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर उसका कनेक्शन हो जाएगा। होल्डर के एक पॉइंट के कनेक्शन है उसको हमने टू वे स्विच के अंदर लगा लिया। तो अभी हम इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। जो डायरेक्ट वापडो से न्यूट्रल आएगी वो सीलिंग फैन के एक वायर के साथ डायरेक्ट लग जाएगी। यानी जिस तरह ये हम होल्डर के अंदर लगा रहे हैं, एक पॉइंट के अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर फेस का कनेक्शन करेंगे। जो टू वे स्विच का सेंटर वाला पॉइंट बचा है, एक स्विच का जो सेंटर वाला पॉइंट बचा है, इसके अंदर फेस का कनेक्शन हो जाएगा। जो वापडा से फेस आएगी वो टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। तो अभी कनेक्शन कर लेता हूँ और इसके बाद हम इसको चलाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये देखें ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसको मैंने सप्लाई दे दी है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और जैसे हम देखें डिमर की मदद से इसकी स्पीड को कम करेंगे तो ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये देखें अभी ये स्पीड इसकी कम हो चुकी है। बल्ब हमारा बिल्कुल कम रोशनी में रोशन हो रहा है। जैसे हम इसको फुल करते हैं तो ये फुल रोशन हो जाता है। दूसरे स्विच की मदद से हम इसको ऑफ कर सकते हैं और वहाँ से भी इसको अगर हम ऑन करना चाहें तो उससे भी हम इसको ऑन कर सकते हैं और दूसरे स्विच की मदद से इसको ऑफ कर सकते हैं। यानी हम दोनों स्विच की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक साइड से हम इसको ऑन करेंगे तो एक साइड में ऑन हो जाएगा, अगर दूसरी साइड से ऑफ करेंगे तो दूसरी साइड से ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें अभी हम दूसरे रेगुलेटर की मदद से भी इसको देखें इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें इसकी मदद से भी हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें दोनों डिमर जो है हमारे काम कर रहे हैं। तो ये देखें
अगर हम दोनों स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो ऊपर वाले डिमर की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दोनों स्विच नीचे की तरफ ऑन होंगे तो हम नीचे वाले रेगुलेटर की मदद से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें, एक पंखे को हम दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को भी दो रेगुलेटर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और दो टू वे स्विच की मदद से इसको हम दो जगह मुख्तलिफ जगह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन किए जाते हैं और इसकी वायरिंग की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कनेक्शन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।